चलिए अब हम अपनी जेनेटिक यूनिट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अब देखेंगे लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमें पढ़ना है म्यूटेशन, ठीक है। चलिए अब देखो, म्यूटेशन की डेफिनेशन होती है परमानेंट चेंज इन डीएनए, ठीक है। अगर आपके डीएनए में कोई भी परमानेंट चेंज आया तो आप उसको कह दोगे म्यूटेशन। देखो यहाँ पर जो परमानेंट वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, नॉर्मली आपके डीएनए में चेंज आता रहता है लेकिन वो रिपेयर भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा चेंज जो रिपेयर ना हो सके, मतलब जो परमानेंट हो, उस चेंज को आप कहोगे डीएनए में म्यूटेशन, ठीक है। चलिए अब देखो, म्यूटेशन दो तरीके का हो सकता है, एक जीन में म्यूटेशन आ सकता है, एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ सकता है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन। अब देखो, जीन म्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाता है अनदर न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड या तो इंसर्ट कर देते हैं हम या डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, उसको आप कहोगे पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड डिलीट या इंसर्ट हो जाएगा तो आप उसको कहोगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। चलिए अब देखो, पॉइंट म्यूटेशन मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर, वही बात है, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट मतलब इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर, ठीक है। चलिए अब देखो, फ्रेम शिफ्ट का एग्जांपल है अल्फा थैलेसीमिया, ध्यान रखना। अब देखो, पॉइंट म्यूटेशन फर्दर 3 टाइप्स का होता है। एक होता है मिस सेंस पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है नॉन सेंस पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। चलिए अब हम एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मिस सेंस म्यूटेशन को। देखो, मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है ना, अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। देखो समझो, मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है जी, अब हमने क्या किया, जी की जगह सी ऐड कर दिया, मतलब जी को रिप्लेस कर दिया सी ने, तो एक नया कोडोन बनेगा। तो ये जो नया कोडोन बनेगा ये कुछ डिफरेंट अमाइनो एसिड बनाएगा जो पहले वाला बना रहा था। मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो मान लो ये ए यू सी और जी ए ए, ये एक कोडोन है, ये दूसरा कोडोन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ए की जगह सी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए यू सी जी ए, और ए को रिप्लेस कर दिया सी ने, ठीक है। तो अब देखो, ये एक नया कोडोन बन गया, ठीक है। मान लीजिए ये वाला कोडोन सिंथेसाइज कर रहा था लाइसिन अमाइनो एसिड, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोडोन डिफरेंट हो गया, अब ये वाला कोडोन सिंथेसाइज करने लगा आर्जिनिन अमाइनो एसिड, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हुआ, किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड ने अनदर न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस किया, जिसकी वजह से जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो गया। शुरू में बन रहा था मान लीजिए लाइसिन, बाद में बनने लगा आर्जिनिन, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल लिया है रफ, ठीक है। चलिए, तो मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। अब ये भी 2 तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो, कंजर्वेटिव मतलब चार्ज रिमेन सेम, नॉन कंजर्वेटिव मतलब चार्ज चेंज। मतलब शुरू में कौन सा अमाइनो एसिड बन रहा था, लाइसिन, बाद में कौन सा अमाइनो एसिड बना, आर्जिनिन, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए लाइसिन का चार्ज है पॉजिटिव, तो अगर आर्जिनिन का चार्ज भी होगा पॉजिटिव, मतलब चार्ज रिमेन सेम, तो आप उसको कहोगे कंजर्वेटिव म्यूटेशन। लेकिन मान लीजिए लाइसिन का चार्ज है नेगेटिव और जो आर्जिनिन बना वो है बना पॉजिटिव, मतलब जो चार्ज है वो चेंज हो गया, इसको आप कहोगे नॉन कंजर्वेटिव मिस सेंस म्यूटेशन, ठीक है। चलिए, ठीक है, तुम उम्मीद है मिस सेंस म्यूटेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, नॉन कंजर्वेटिव मिस सेंस म्यूटेशन का एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखो, नॉन सेंस
म्यूटेशन को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है ना, स्टॉप कोडॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखो समझो आप बात को, नॉनसेंस म्यूटेशन में होता क्या है, देखो मान लो ये कुछ इस तरह से है, ए यू जी सी जी जी यू ए सी, ठीक है। एक इस तरह से 3 कोडॉन है, ठीक है। चलिए अब इसमें हुआ पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ ना, सब तो ऐसे ही रहा, ए यू जी सी जी जी यू ए, ठीक है। बस क्या हुआ, सी को रिप्लेस कर दिया जी ने, ठीक है। अब देखो ये सिंथेसाइज कर देगा कोई भी प्रोटीन नॉर्मली, ये भी सिंथेसाइज कर देगा कोई भी प्रोटीन नॉर्मली, लेकिन देखो UAG ये होता है आपका स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन मतलब अब इसके आगे कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ गया, ब्रेकर आ गया, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं, मतलब जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो रुक जाता है, तो आप उसको कहते हो नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है, मतलब नॉनसेंस, ठीक है। चलिए अब देखो स्टॉप कोडॉन 3 टाइप्स के होते हैं, UAA, UAG, UGA। इसका एग्जाम्पल है थैलासीमिया, ठीक है। थैलासीमिया में क्या होता है, जो बीटा चेन होती है वो इनहिबिट हो जाती है, मतलब रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि उसमें नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए देखो थर्ड वाला है साइलेंट म्यूटेशन, नो चेंज इन एमाइनो एसिड। इसको समझो, मान लो ये कोई कुछ mRNA है, AUG GCC GAC, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि AUG GC GAC, C की जगह A आ गया, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर ये अमाइनो एसिड शुरू में प्रोड्यूस कर रहा है आर्जिनिन एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, और म्यूटेशन के बाद, पॉइंट म्यूटेशन के बाद भी ये वाला कोडोन प्रोड्यूस करेगा आर्जिनिन, तो इसको आप कहोगे साइलेंट म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन तो हुआ लेकिन जो शुरू वाला कोडोन था और बाद वाला जो कोडोन बना वो सेम अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करेंगे, उसको कहोगे साइलेंट म्यूटेशन। मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा और जो अमाइनो एसिड है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक रफ एग्जांपल है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम पॉइंट म्यूटेशन को एक टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल बेस इन DNA, ठीक है। चलिए और देखो पॉइंट म्यूटेशन 3 टाइप्स का होता है, साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने लिया है DNA लेवल, अब DNA से बनता है mRNA, mRNA से बनता है प्रोटीन, ठीक है। ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए अब देखो नो म्यूटेशन की कंडीशन देखते हैं हम। देखो नॉर्मली TTC DNA है आपका, AAG mRNA है और ये प्रोड्यूस कर रहा है लाइसिन प्रोटीन। अब मान लो साइलेंट म्यूटेशन हुआ, साइलेंट म्यूटेशन में क्या हुआ, C की जगह T आ गया, तो अगर DNA में साइलेंट म्यूटेशन होगा तो mRNA में भी म्यूटेशन होगा। अब देखो यहाँ पर mRNA था AAG, यहाँ पर क्या बना AAA। अब देखो यहाँ पर देखो म्यूटेशन तो हुआ लेकिन AAA भी लाइसिन प्रोटीन बना रहा है और AAG भी लाइसिन प्रोटीन बना रहा है, मतलब म्यूटेशन तो हुआ लेकिन प्रोटीन सेम बना, इसलिए आप इसको कहोगे साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। अब नॉनसेंस म्यूटेशन में देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो T था उसकी जगह A आ गया, ठीक है। अब DNA बन गया ATC, तो इसका जो mRNA कोड होगा वो होगा UAG। अब ध्यान दो UAG क्या है, स्टॉप कोडॉन। अब अगर ये स्टॉप कोडॉन है तो ये किसी भी प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, इसलिए आप इसको कहोगे नॉनसेंस, ठीक है। चलिए मिससेंस में 2 टाइप्स का होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में अमाइनो एसिड का चार्ज सेम रहता है, नॉन कंजर्वेटिव में अमाइनो एसिड का चार्ज डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए कंजर्वेटिव को देखते हैं। देखो यहाँ पर T की जगह C आ गया, ठीक है। तो अब देखो mRNA क्या बनेगा AGG,
अब AGG प्रोड्यूस करता है आर्जिनिन को, और ध्यान रखना आर्जिनिन का और लाइसिन का चार्ज सेम रहता है, इसलिए आप इसको कह रहे हो कंजर्वेटिव मिससेंस म्यूटेशन। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव को देखते हैं। इसमें देखो T की जगह G आ गया, जैसे ही G आया तो mRNA बना ACG। अब ACG थ्रियोनिन को प्रोड्यूस करता है। अब ध्यान रखना थ्रियोनिन का और लाइसिन का चार्ज डिफरेंट है, इसलिए आप इसको कह रहे हो नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये जीन है कोई ACA, AAG, AGA, GGT। ठीक है, अब देखो ये कोडोन 1 है, ये कोडोन 2 है, ये कोडोन 3 है, ये कोडोन 4 है। ठीक है, अब देखो ये कोडोन 1 प्रोड्यूस कर रहा है थ्रियोनिन को, कोडोन 2 प्रोड्यूस कर रहा है लाइसिन को, कोडोन 3 प्रोड्यूस कर रहा है आर्जिनिन को, कोडोन 4 प्रोड्यूस कर रहा है ग्लाइसिन को। अब मान लो जीन विथ इंसर्शन, अब हमने कोई भी न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट कर दिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता था, या तो हम न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट करते थे या डिलीट करते थे। अब मान लो हमने कोई भी जीन में न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट कर दिया, देखो यहाँ पर क्या इंसर्ट किया G। ठीक है, तो देखो ACA ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया G को। अब देखो ध्यान रखो कोडोन तो हमेशा ट्रिपलेट में रहते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो अगर G आ जाएगा तो ये जो ये वाला G है ये शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा GAA और ये वाला G यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये बन जाएगा GAG और ये वाला A यहाँ पर आ जाएगा। ये बन जाएगा AGG, ये वाला T यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, अब ध्यान दो ये प्रोड्यूस करता है थ्रियोनिन को, ये प्रोड्यूस करता है ग्लूटामेट को, ये भी प्रोड्यूस करता है ग्लूटामेट को, ये भी प्रोड्यूस करता है आर्जिनिन को। ठीक है, देखो यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होने लगे। यहाँ पर बन रहा था लाइसिन, यहाँ पर बना ग्लूटामेट, यहाँ पर बन रहा था आर्जिनिन, यहाँ पर बना ग्लूटामेट, यहाँ पर बन रहा था ग्लाइसिन, यहाँ पर बना आर्जिनिन। ठीक है, समझ दो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से पूरी प्रोटीन सिंथेसिस डिफरेंट हो गई। ठीक है, चलिए अब मान लो जीन विथ डिलीशन। अब हमने क्या किया, देखो ACA यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर देखो AGA। हाँ, अब ये समझो ये वाला A जो था हमने इसको डिलीट कर दिया। अब अगर ये वाला A डिलीट हो जाएगा तो देखो ये आ जाएगा AGA, फिर GAG, फिर GT। ठीक है, मतलब फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ACA तो थ्रियोनिन प्रोड्यूस करेगा, अब AGA प्रोड्यूस करेगा आर्जिनिन, GAG प्रोड्यूस करेगा ग्लूटामेट। मतलब आप समझ गए होगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को या तो डिलीट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्टर हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए अब देखो ये एक बहुत बेहतरीन चार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। म्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है जीन म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमें देखना था जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन फर्दर 3 टाइप्स का होता है, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में चार्ज सेम रहता है, नॉन कंजर्वेटिव में चार्ज डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड का। चलिए अब ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, नॉन कंजर्वेटिव मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव मिससेंस म्यूटेशन, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टॉप कोडॉन। देखो UAA, UGA, UAG, ये तीनों तो स्टॉप कोडॉन होते हैं, AUG स्टॉप कोडॉन नहीं होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।